नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार लाइव 7 में आप सभी का स्वागत है। 30 जुलाई 2020 को संध्या 6 बजे के आसपास एक जहानाबाद में खबर आई। खबर ऐसी कि जहानाबाद के हर कोई शोक में डूब गया। जो भी सुना शोक में डूब गया। खबर यह थी कि जहानाबाद के हर दिल अजीज सुप्रसिद्ध चिकित्सक एवं गरीबों के मसीहा डॉक्टर के राजन अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह खबर जिसने भी सुना हर कोई शोक में डूब गए। हर किसी को डॉक्टर के राजन का याद आने लगा। उनकी मौत की खबर सुनकर हर कोई सदमा में था। हर कोई शोक की लहर में डूब गया, क्योंकि डॉक्टर साहब की व्यक्तित्व ही कुछ ऐसी थी। जिसने भी सुना शोक में व्याकुल हो गए। हर कोई जानना चाह रहा था कि आखिर डॉक्टर साहब कैसे इस दुनिया को छोड़ दिए। तो मैं आपको बताता हूं कि दुर्भाग्यवश डॉक्टर के राजन साहब का कोरोना के संक्रमण के बीच किडनी में इन्फेक्शन हुई, जिसके बाद उन्हें रूबन हॉस्पिटल पटना में एडमिट कराया गया। वहां उनकी इलाज चल रही थी, लेकिन कभी सुधार तो कभी स्थिति बिगड़ रही थी। इसे देखते हुए डॉक्टर की टीम ने कहा कि डॉक्टर साहब, आपको कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए। जब तक डॉक्टर के राजन स्वस्थ थे और वो ठीक होकर घर लौटने का इंतजार कर रहे थे। कोरोना का टेस्ट हुआ और डॉक्टर साहब कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव पाए जाने के बाद रूबन हॉस्पिटल ने कहा कि कोरोना का इलाज करने का हमें अथॉरिटी नहीं है, इसलिए आपको किसी अन्य हॉस्पिटल में इलाज करानी चाहिए। जिसके बाद डॉक्टर के राजन को पटना के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उनकी इलाज चल रही थी। लेकिन 30 जुलाई 2020 की वो मनहूस शाम आई और एक मनहूस शोक से डूबा हुआ खबर लेकर आई कि डॉक्टर साहब अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी व्यक्तित्व कुछ इस कद्र थी कि चंद मिनटों बाद जहानाबाद में सोशल मीडिया अकाउंट पर सिर्फ डॉक्टर के राजन की तस्वीरें और उनके भावभीनी श्रद्धांजलि ही दिखाई दे रही थी। हर कोई श्रद्धांजलि दिया अपने मसीहा को, अपने उस डॉक्टर को जो गरीबी को समझते थे, जो लोगों को मदद करते थे, जो हर परिस्थिति में साथ खड़े रहने के लिए तैयार रहा करते थे। डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व के आगे सब कोई नम था। उनकी मौत की खबर के बाद श्रद्धांजलि जहानाबाद के हर किसी ने दिया, लेकिन हम हर किसी की बातों को आपको नहीं सुना और दिखा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों की आपको बातों को सुनाते हैं कि आखिर डॉक्टर साहब को किस तरीके से याद कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की बातों को सुनाएं उससे पहले हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट को आपको जरूर देखना चाहिए। जो इस दुनिया में आता है उसे एक न एक दिन दुनिया को छोड़कर जाना ही होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस दुनिया में आने के बाद अपने विचार और व्यवहार से लोगों के दिल में ऐसे बस जाते हैं कि लोग उन्हें जाने के बाद भी नहीं भूल पाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जहानाबाद में, जहां जिले के हर दिल अजीज और सुप्रसिद्ध चिकित्सक एवं गरीबों के मसीहा डॉक्टर के राजन ने बृहस्पतिवार की संध्या लगभग 6 बजे पटना के एम्स हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। लेकिन व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर के राजन जहानाबाद में कई ऐसी यादें छोड़ गए हैं जिसे शायद जहानाबाद के लोग कभी भी भुला नहीं पाएंगे। डॉक्टर के राजन अपने जीवन काल में न जाने कितने गरीब माताओं का निःशुल्क ऑपरेशन किया, न जाने कितने गरीब लोगों को गंभीर बीमारियों से निजात दिलाई। लेकिन दुर्भाग्य है कि वह खुद किडनी इन्फेक्शन की बीमारी से पिछले कई वर्षों से जूझ रहे थे और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच उनकी किडनी में इन्फेक्शन हुई, जिसके बाद पटना के रूबन हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया। लेकिन उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर डॉक्टरों की टीम के कहने पर रूबन हॉस्पिटल में इलाजरत रहते हुए कोरोना का टेस्ट हुआ, जिसमें डॉक्टर के राजन कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिसके बाद पटना के एम्स हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया और डॉक्टर के राजन ने पटना एम्स में ही बृहस्पतिवार की संध्या लगभग 6 बजे अंतिम सांस ली
और उसके बाद इस दुनिया को अलविदा कह दिए। लेकिन जहानाबाद के लोग हैं जो कि अभी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि उनके मसीहा डॉक्टर के राजन अब उनके बीच नहीं रहे। व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर के राजन अपने पीछे 2 पुत्र एवं एक पुत्री के साथ भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। डॉक्टर साहब की मौत की खबर सुनते ही लोगों में शोक की लहर दौड़ गई और खबर सुनते ही उनके पैतृक गांव नोन्ही एवं जहानाबाद के फिदा हुसैन में स्थित उनके नेहा नर्सिंग होम पर लोगों की भीड़ उमड़ गई। हर कोई चाहता था कि डॉक्टर साहब का एक दर्शन करें, लेकिन परिवार वालों ने सूझबूझ के साथ पटना से पार्थिव शरीर को जहानाबाद नहीं लाने का फैसला किया और उनका अंतिम संस्कार पटना में ही कराया गया। डॉक्टर के राजन की मौत की खबर सुनते ही श्रद्धांजलि देने वालों का भी लंबा तांता लगा रहा। आइए सुनाते हैं आपको जहानाबाद के कुछ खास लोगों की बात कि कैसे याद कर रहे हैं गरीबों के मसीहा डॉक्टर के राजन को। डॉक्टर के राजन की असामयिक निधन से मैं अत्यधिक मर्माहत। यह जहानाबाद जिले के लिए अपूरणीय क्षति है। जिले के सुप्रसिद्ध वकील संत बाबू के वे योग्य पुत्र थे। वे कुशल सर्जन ही नहीं बल्कि जिंदा दिल इंसान थे। गरीब रोगियों के लिए तो वे मसीहा थे। वे अपने प्रोफेशन और आईएमए के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमात्मा उनके शोकाकुल परिवार पर अनुग्रह करे, उनको धैर्य प्रदान करे। उनका लड़का डॉक्टर मोहित उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर उनका नाम रोशन करे, नई ऊंचाई को प्राप्त करे, यही मेरी कामना है। जहानाबाद के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर के राजन के निधन से काफ़ी मर्माहत हैं। चूँकि डॉक्टर साहब इतना मृदुभाषी, इतना मिलनसार और ख़ास करके जो गरीब मरीज होता था उसके प्रति काफ़ी उनका आस्था था, विश्वास था, उसके सेवा करने में भरोसा रखते थे। उनके निधन से जहानाबाद के आवाम की तो क्षति हुई ही है, व्यक्तिगत रूप से हमारा क्षति हुआ है। इसलिए कि जब से मेरे फादर इंद्रका सिंह यादव जी जब मंत्री थे स्वास्थ्य विभाग के, तब से उनसे लगाव रहा है, पारिवारिक लगाव रहा है। एक बड़े भाई के रूप में अक्सर स्नेह दिया करते थे हमें। जब कोई किसी मरीज के बारे में हम फोन करते थे कि डॉक्टर साहब हमारा नज़दीकी है, हमारे क्षेत्र का है, तो तुरंत उसको कि नहीं सुदैव बाबू, हम तुरंत उसको देख रहे हैं और उसका निदान करते थे। स्वयं मेरे पैर में एक बार वो खुराटी हो गया था, तो हमको कि इसमें दर्द है पैर में, तो तुरंत ले गए ओटी में और कहें कि तुरंत बैठिए, इसको निकाल देते हैं। और मैंने हमको पता भी नहीं चला, ऑपरेशन हो गया मेरा और 1 सप्ताह में हम ठीक हो गए। और उनके निधन से हम व्यक्तिगत हमारी जो क्षति हुई है, आने वाले दिन में उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। हम डॉक्टर राजन साहब के आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनके परिजनों को शांति प्रदान के लिए संतावना देते हैं। आज डॉक्टर के राजन साहब के बारे में मैं किस मन से और क्या कहूँ, मैं बिल्कुल निशब्द हूँ। यह सुनकर कि डॉक्टर के राजन साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, हम लोगों के बीच में नहीं रहे, बहुत ही दुख हुआ यह जानकारी मिलने के बाद। लेकिन यह सत्य है, इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में जो लोग आए हैं उन्हें आज नहीं तो कल जाना ही जाना है। ऐसे तो
लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके जाने का गम उन्हें तो नहीं होता है, लेकिन वो अपने जाने का गम समाज के लोगों को दे जाते हैं, जिस गम से, जिस दर्द से उनके सभी अपने परिजन, दोस्त साथी या जो लोग उनसे प्रभावित हैं वो सभी दुख के माहौल में, दुख के सागर में डूब जाते हैं और उन्हें कोई ऐसा रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। वैसे ही व्यक्तित्व के और अपने विचार के धनी डॉक्टर के राजन थे। उनके सामने मरीजों की सेवा भावना साफ झलकती थी। वो हमेशा उन लोगों की सेवा में लगे हुए रहते थे। वो अपने इलाज से लोगों को काफी राहत पहुंचाते थे। कभी भी पैसा उनके मार्ग का रोड़ा नहीं बना, जिससे कोई भी व्यक्ति इलाज के लिए आता हो और पैसा नहीं रहने के कारण वो उसका इलाज राजन साहब के द्वारा नहीं किया गया हो। राजन साहब एक हंसमुख व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। कोई भी आपदा, विपदा, मुसीबत, धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम जो भी होता था उसमें हंसते हुए भाग लिया करते थे और इसमें उनका बहुत ही सार्थक और सकारात्मक सहयोग हुआ करता था। मैंने अपने पदस्थापन काल में एक बार की घटना मुझे हमेशा याद आती रहती है कि जब मैं यहाँ पदस्थापित था तो बाजार में एक दिन मैं एक ऐसे लाचार व्यक्ति को देखा था जिसके गले में काफी लंबा सा गांठ लटका हुआ था और वह दर्द से काफी करा रहा था। मैं उसका फोटो लिया और एक दिन राजन साहब को दिखा करके उससे सलाह मांगा। राजन साहब देखते ही रोग को पहचान लिए और वह बोले कि इस मरीज को लाइए, मैं इसका ऑपरेशन कर दूंगा। उनकी इस प्रकार की भावना से मैं काफी प्रभावित हुआ और मुझे लगा कि राजन साहब इलाज का नहीं, केवल अपने सेवा से भी लोगों को प्रभावित किया करते थे। यही कारण है कि आज जहानाबाद का पूरा चिकित्सा जगत उनके लिए रो रहा है, काफी मर्माहत है। खास करके वैसे लाचार और गरीब व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, आज उनके नहीं रहने की बात को सुनकर के काफी गमगीन है और रो रहे हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि राजन साहब को ये जहानाबाद हमेशा याद रहेगा और जहानाबाद के लोगों के दिल में और अपने लोगों के दिल में वे हमेशा अमर रहेंगे। डॉक्टर के राजन साहब का असमय गुजरना पूरे जहानाबाद के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे तथा उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहने की शक्ति दे। पूरा का पूरा जहानाबाद इससे कहीं न कहीं प्रभावित है। इस दुख की घड़ी में पूरा जहानाबाद उनके परिवार के साथ। और 30 जुलाई की वो शाम जहानाबाद के लिए मनहूस खबर थी, जो हम लोग को खबर मिली डॉक्टर के राजन सर के असामयिक निधन हो गई। डॉक्टर के राजन सर एक अच्छे इंसान थे, एक अच्छे डॉक्टर थे और जहानाबाद के लिए गौरव की बात थी कि ऐसे डॉक्टर हमारे शहर में थे। डॉक्टर के राजन सर का स्वभाव बहुत सरल था, लोगों से मिलना जुलना, आना जाना, समाज के हर काम में भागीदारी, डॉक्टरों के बीच में अच्छे रिश्ते, अपना क्लिनिक अच्छे से चलाना, साथ में गवर्नमेंट जॉब भी समय से करना, उनके मेहनत का एक कड़ी था। सर का तबीयत खराब हुआ था, जो कुछ लोगों के साथ लोगों ने पहले दुष्प्रचार भी किया था, जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अंततः वो सच हुआ।
लेकिन वो शाम एक चीज़ हमने देखा कि जब हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक खोला तो हर वो फेसबुक पेज पे डाला हुआ था कि डॉक्टर के राजन सर नहीं रहे, गरीबों के मसीहा नहीं रहे, जहानाबाद को स्वास्थ्य सेवा की अपूर्णीय क्षति जिसे भूला नहीं जा सकता है। और डॉक्टर के राजन अपने दिल से बहुत मजबूत इंसान थे, या हर डॉक्टर एक मजबूत इंसान ही होता है और इंसान भी होता है। बीमारी को हम डॉक्टर एक लूडो की तरह समझते हैं। अगर 97 पे भी सांप काट लेता है तो हम 0 पे नहीं आते हैं, कहीं न कहीं आके रुक जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि इनको कोई सीढ़ी मिलेगा और सुरक्षित हो जाएंगे वो सीढ़ी चढ़कर। लेकिन दुख की बात है कि डॉक्टर के राजन सर के साथ ऐसा नहीं हुआ, कोई सीढ़ी नहीं मिल पाया और सर हमारे बीच नहीं रहे। वेरी सैड न्यूज़, जो लगता है कि अभी भी के राजन सर जीवित हैं और हमारे बीच हैं। ये उनका यादें शेयर करने के लिए तो बहुत सारा है, लेकिन एक प्रमुख बात बताएंगे कि हम उनके लिए बहुत छोटे डॉक्टर थे, लेकिन जब भी उनसे मिलने के लिए फ़ोन करते थे कि सर मिलना है, तो वो यही पूछते थे कि आप आ जाइएगा या हम आ जाएं, जबकि वो बहुत व्यस्त डॉक्टर थे, बहुत ज़्यादा व्यस्त। एक आदमी उतना काम नहीं कर सकता था जितना वो करते थे। दिन भर में 20 ऑपरेशन करते थे, 25 ऑपरेशन, 100 से ऊपर ओपीडी कर लेना, इसके साथ वो उनका बहुत उपलब्धि था। सर गरीबों के मसीहा थे और काम के प्रति उनका बहुत सजगता था, लोगों के प्रति। बस भगवान से यही विनती है कि हम समाज के लोगों को, जहानाबाद के लोगों के, हम डॉक्टर परिवार को, उनके घर के सदस्य को बहुत बल मिले। डॉक्टर के राजन सर से बहुत लोगों को रोटी भी चल रहा था, इलाज भी चल रहा था, उनको भी बहुत बल प्रदान हो। ओम शांति। डॉक्टर के राजन बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे। अच्छे डॉक्टर के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी थे वो। सभी लोग उनको कह रहा है, फेसबुक पे पोस्ट आ रहे हैं और सभी लोग के दिल में और दिमाग में और ज़बान में सिर्फ एक ही शब्द आ रहा है उनके लिए कि गरीबों के मसीहा। उनके लिए पैसे कोई मायने नहीं रखती थी, उनके लिए सिर्फ इंसानियत मायने रखती थी। किसी के पास पैसे हो नहीं हो, सबका वो इलाज करते थे। पैसे हो तो भी अच्छा, पैसे नहीं हो तो भी अच्छा। पूरे जहानाबाद को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है उनके जाने के बाद। सभी लोग बहुत दुखी हैं। जहानाबाद नहीं, जहानाबाद के इस इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं, जितने भी शहर हैं, लगभग हर डॉक्टर उनको जानता है, जितने वो फेमस थे। मैं डॉक्टर रोहित राज अपने और अपने पूरे परिवार की तरफ से भगवान से मानता हूँ कि उनकी ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को हिम्मत दे कि इस कठिन से कठिन समय में वो अच्छे से अपना जीवन बिता सके। डॉक्टर राजन साहब जहानाबाद की धरती पर ईश्वर के वरदान के रूप में एक फरिश्ता थे। गरीबों के सच्चे हमदर्द और हितैषी थे। मैं बात निश्चित रूप से कहता हूं कि परमात्मा के पास अच्छे लोगों की कमी हो गई होगी, इसलिए डॉक्टर साहब को अपने पास बुला लिए हैं। मैं तो दावे के साथ यह भी कहता हूं कि मरे ही नहीं हैं, वो अपने नेक कार्य के बदौलत अमर हो गए हैं। हमारा तो जहानाबाद का गरीब जनता है जिसका इलाज, उत्तम इलाज और उसके सुविधाजनक फीस पर अथवा मुफ्त में करते थे। धरती से उनके जाने का गम और कमी जहानाबाद में सदैव बनी रहेगी। इसकी क्षतिपूर्ति कदापि संभव नहीं है। वे हर किरदार में सुपरस्टार थे। योग पुत्र, योग पिता, योग दोस्त, सच्चा गरीब नवाज,
योग व काबिल डॉक्टर। उनकी महिमा का बखान के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं अंतःकरण की गहराई से उनका नमन करता हूँ। डॉक्टर के राजन साहब गरीबों का देवता थे। डॉक्टर साहब जितना कम पैसा में ऑपरेशन किया करते थे, गरीबों का हित करने का काम करते थे, उतना जहानाबाद में डॉक्टर बहुत कम है। डॉक्टर साहब के चले जाने के बाद जहानाबाद वासियों में, इर्द गिर्द गांव देहात के लोगों में काफ़ी निराशा है। डॉक्टर साहब रहते थे तो गरीब को हित में ज़्यादा काम करने का काम करते थे। डॉक्टर साहब बहुत विचार के अच्छे थे। मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर साहब को भगवान उनकी आत्मा के शांति दे। जहाँ भी रहें डॉक्टर साहब की भगवान की आत्मा में शांति रहे। डॉक्टर के राजन जो हमारे ज़िले के बहुत ही नामी और पुराने डॉक्टर थे, उनका निधन हमारे ज़िले के लिए बहुत ही दुखद घड़ी है। खास करके हमारे लिए वो हमारे परिवार के एक सदस्य की तरह हमको मानते थे। हर सुख दुख में वो हमारे साथ थे। मेरे लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है, इसे मैं बयान नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब कोई भी गरीब, कोई भी उनके दरवाज़ा पर जाए, कभी किसी को उन्होंने निराश नहीं किया। जितना बन सका अपने तरफ से आर्थिक और इलाज का जो भी है उन्होंने भरपूर सबको मदद किया। वो गरीब के लिए तो एक मसीहा के रूप में थे, और मैं विशेष क्या कह सकता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दिल बहुत दुखी है, मन उदास है। आज हमारे बीच डॉक्टर के राजन नहीं रहे। एक चमकता सितारा थे। ये हमारे बीच एक कोहिनूर हीरा थे, जो जात पात धर्म और पैसे से ऊपर उठकर काम करने वाला एक ऐसे इंसान थे जिनकी जुग जुगांतर तक, जब तक जहानाबाद रहेगा तब तक इनकी चर्चा रहेगी। और आज ये हम लोग को रुला के चले गए। ये फरिश्ता थे जो गाना है, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। वही सिकंदर थे हमारे डॉक्टर के राजन। इतना अनुभव, अल्ट्रा स्किल्ड, सो काइंड हार्टेड, ट्रस्ट वर्दी, एक्सेप्शनल क्वालिटी, केयरिंग, जीनियस पर्सन होने के बाद भी घमंड जैसी तो बात थी ही नहीं। कभी जो आदमी ने एक बार भी मिला होगा, घमंड की नाम नहीं थी इनके अंदर। इतने अच्छे व्यक्तित्व के आदमी, आप पैसा रहे ना रहे एक बार बोलो डॉक्टर साहब मुझे इलाज करवाना है, एक हंस के बोलते थे ठीक है एडमिट करा दो, सब ठीक हो जातो। इस टाइप का आदमी एक हमारे जीवन में हमारे बीच से चले जरूर गए, बट एक ग्रेट एग्जाम्पलरी सेट करके गए। आज उनकी कमी हमारे जीवन में, हमारे जहानाबाद वासियों के बीच हमेशा खलेगी। आप चले तो गए, लेकिन आपकी गाथा, आपकी शौर्य पराक्रम की गाथा हमेशा जहानाबाद, जब तक जहानाबाद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक आपका नाम रहेगा। ऐसा नहीं कि जो लोग सेना में हैं वही लोग शौर्य पराक्रम करते हैं, लेकिन आप सिविल में रह के एज ए सिविलियन जो आपने काम किया है वो सेना सरहद का सिपाही है, और आप सरहद के अंदर जो सबको 24/7 सबको स्वस्थ रहने की कामना करते थे। और आज आप हमारे बीच में नहीं रहे, हम लोग बहुत दुखी हैं। आपकी याद सदा आएगी। हम लोग आपके परिवार और आपके जो आप अपने पीछे जो परिवार छोड़ गए हैं उनके साथ डॉक्टर साहब का असमय चले जाना हम सब के लिए, समस्त जहानाबाद वासियों के लिए अत्यंत दुखद है। बहुत ही शालीन स्वभाव के थे डॉक्टर साहब, मृदुभाषी थे और बहुत ही कुशल व्यवहार के थे। हम सब के अभिभावक की तरह थे। हर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे।
और सच पूछिए तो डॉक्टर साहब का जाना जहानाबाद को अनाथ करने जैसा है। बिल्कुल अनाथ हो गया है जहानाबाद, और भविष्य में भी कोई ऐसा चिकित्सक नहीं दिखता जो उनकी जगह ले सके, उनके कमी को क्षतिपूर्ति कर सके। आज 30 जुलाई 2020 एक अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप दिवस है और आज हमारे बीच जहानाबाद के मशहूर चिकित्सक अनुभवी अनमोल रतन डॉक्टर के राजन साहब नहीं रहे। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, क्योंकि जहानाबाद के लिए वो एक डॉक्टर नहीं, एक दोस्त है, फ्रेंड। आज इस तरह का वर्ल्ड फ्रेंड दिवस के रूप के दिन चले जाना जहानाबाद वासियों के लिए काफी अपूर्ण क्षति है। हम डॉक्टर के राजन साहब के जाने का इतना जबरदस्त तकलीफ हमको है कि पूछिए मत, क्योंकि मेरा उनसे रिश्ता घरेलू पारिवारिक जैसा रिश्ता था। मैं उनको जानते थे। वो एक जबरदस्त सर्जन होने के बावजूद भी ऑलराउंडर फिजिशियन का भी काम करते थे। गरीबों के लिए तो वो मसीहा थे। सारा गरीब लोग उनसे मिलने के बाद ही लगता था कि उनका आधा बीमारी खत्म हो गया। डॉक्टर के राजन साहब ने अपने चिकित्सा जब स्टार्ट किया, चिकित्सा सेवा पूरी तरह समर्पित जनहित के लिए, वो सबसे पहले जहानाबाद जिला के ग्रामीण क्षेत्रों का सेवा करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट किया। जैसे वहां मसौड़ी, टेहटा, काको, किंजर, हर जगह सारे लोग को गरीब लोगों को चिकित्सा सेवा निःशुल्क किया। उसके बाद जहानाबाद फिदा हुसैन रोड में आके नेहा नर्सिंग होम के नाम पे अपना एक दवाखाना खोला, और वो नर्सिंग होम गरीबों के लिए एक चिकित्सा मंदिर की तरह था। और उनसे मेरा टॉप का रिश्ता इस मामले में था कि दुख सुख शादी ब्याह हर जगह आना जाना था, और उनको पर्सनल हम जानते हैं। वो आदमी जैसे एक अनमोल तोहफा थे जहानाबाद के लिए। अल्लाह ताला जो है ऐसे ऐसे फरिश्ते को कभी कभी दुनिया में भेजते हैं, और उनका चले जाना इस तरह का तकलीफ है जहानाबाद वासियों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। आज वो किडनी रोग से ग्रसित थे पटना में। उसके बाद एक नया बीमारी ने उनको घेर लिया, जो आज हम लोग के बीच दुनिया से चले गए। अगर सिर्फ किडनी का मामला रहता तो पूरे जहानाबाद वासी हजारों किडनी उन पर समर्पित करने को तैयार था। मैं आज उनके परिवार के लिए यही अल्लाह से दुआ करूंगा कि सब्र उनको दे, और ऊपर डॉक्टर के राजन साहब को जन्नत में, स्वर्ग में एक अच्छा स्थान दे। डॉक्टर साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। डॉक्टर के राजन साहब एक सर्जन ही नहीं, जहानाबाद में गरीबों के मसीहा माने जाते थे। इनके पास कोई गरीब लोग इलाज के लिए पहुंच जाते थे तो पैसा रहे या ना रहे इलाज कर देते थे। व्यक्तिगत डॉक्टर साहब से हमारी पहचान थी। मैं भी कभी कभी जाया करते थे। जब डॉक्टर साहब के मृत्यु की खबर जब जहानाबाद में फैली तो पूरे जिला वासियों दुखी हो गया, और एक बहुत बड़ा झटका लगा। इसकी क्षतिपूर्ति अभी नहीं हो सकती है। डॉक्टर के राजन साहब जहानाबाद के जाने माने एक प्रख्यात सर्जन के रूप में जाने जाते थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस दुख की घड़ी में ईश्वर इनके परिवार को हिम्मत और बल दे, और ये डॉक्टर साहब की आत्मा की शांति मिले। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व के आगे बिहार लाइव 7 भी उनको नमन करता है, और बिहार लाइव 7 उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान से, ईश्वर से यह प्रार्थना करता है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे एवं परिवार को इस दुख की घड़ी में आत्मबल प्रदान करें।